हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस मंथ से हमने अपना करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करनी, बट उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ जो आज तक प्रीवियस ईयर 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गया है, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन जेके एसएसबी पूछ रहा है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर का पहला सेशन। इसमें 10 एमसीक्यू हैं जो मैंने आपके लिए स्पेशली लाए हैं, और भी लेके आऊँगा जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे क्वेश्चन जेके एसएसबी पूछ सकता है। तो आओ लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन जो अकाउंट असिस्टेंट पंचायत में पूछा गया है। एज पर द नीति आयोग 2019 एंड 20 SDG India report, Jammu and Kashmir leads in which two category of sustainable development goal? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत नीति आयोग ने ये कहा कि जो JNK है वो कौन से कैटेगरी में जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हुई है, वो है कौन सा। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मैंने यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है। एक तो है नो पॉवर्टी में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है कि JNK में पॉवर्टी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, और जेंडर इक्वालिटी में अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है। तो ये था इसका आंसर। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि नीति आयोग के CEO कौन है, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो वो कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो है कौन? वो है खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, वो कौन है? नरेंद्र मोदी हैं इसके चेयरमैन। ठीक है। तो और थोड़ा बहुत जान लेते हैं इसके बारे में। ये है अब इसमें जो ये दिया है SDG की जो रिपोर्ट आई है, ये जो SDG का इंडेक्स है, इसमें जो टॉप किया है वो किसने किया है? केरला ने। और केरला को कितने पॉइंट्स मिले हैं? 70 पॉइंट्स। और इन्होंने किस कैटेगरी में टॉप किया हुआ है? वो है इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन में किया हुआ है इन्होंने टॉप। ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो है वो है हमारा कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश किया दूसरे नंबर पर। उनके कितने पॉइंट्स हैं? 69 पॉइंट्स है। ठीक है। इन्होंने किस कैटेगरी में किया हुआ है? तो इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है, इस वजह से ये दूसरे नंबर पे खड़ा हुआ है। और जो लास्ट में है, अब जो SDG ने रिपोर्ट दी, जो लास्ट में आया सबसे म, कम परफॉर्मेंस किसकी है? वो है किसकी? बिहार की। ठीक है, लास्ट में बिहार है और टॉप में केरला है, सेकंड में हिमाचल प्रदेश है। और JNK ने किस में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई? वो किस में दिखाई है? नो पॉवर्टी एंड जेंडर इक्वालिटी में। तो ये था क्वेश्चन इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है, इन अक्टूबर 2019 संगम यूथ फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद जम्मू यूनिवर्सिटी एट विच प्लेस। अब 2019 में क्या है? संगम यूथ फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है। अब इंडियन आर्मी ने कोलैबोरेशन किया जम्मू यूनिवर्सिटी में के साथ। तो ये बता रहे हैं कि कहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया गया है। तो ये मनाया गया है कहाँ पे? भद्रवा में, जिसको बोलते हैं भद्रकाशी। ठीक है। भद्रवा का जो दूसरा नाम है उसको किस नाम से पुकारा जाता है? ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो दूसरा नाम क्या है? छोटा कश्मीर। ठीक है। और भद्रवा और किश्तवाड़ में, भद्रवा और किश्तवाड़ में यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, वो कौन सा है? तिहार फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। ठीक है। तो मैंने जो भी पॉइंट यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है वो कहीं न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? एज पर द नीति आयोग SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ स्कोर इज यूज टू क्लासीफाई द स्टेट या UT अंडर द कैटेगरी ऑफ परफॉर्मर। ठीक है। अब SDG जो है हमारा, इसका जो इंडेक्स है, इसने क्या है? 4 पार हिस्सों में बांटे हुए हैं, 4 हिस्सों में बांटे हुए, वो मैंने नीचे दिखाए हुए हैं। ठीक है। पहला कौन सा है? जिस स्टेट या UT के स्कोर 99 से अबो होगा। ठीक है, कहाँ से? 99 से अबो होगा तो उनको क्या बोला जाएगा? अचीवर। ठीक है। और जिनके और वो कैटेगरी, वो स्टेट या UT जिनकी स्कोर 65 से लेकर 99 के बीच में होगा तो वो क्या कहलाएंगे? फ्रंट रनर। क्या कहलाएंगे वो? फ्रंट रनर। अब तीसरे परफॉर्मर कौन से कहलाएंगे? जिनका स्कोर क्या होगा? 50 से लेकर कहाँ तक? 64 तक। ठीक है।
और एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट्स किनको बोला जाएगा, जिनका स्कोर किसके बीच में होगा, 0 और 49 के बीच में। अब जो ये क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया था कि जो परफॉर्मर होती हैं स्टेट या यूटी एसडीजी इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो उनको स्कोर किसके बीच में लाई करता है, तो वो किसके बीच में लाई करता है, वो करता है 50 और 64 के बीच में। ठीक है, 60 और 64 के बीच में। अब मैं आपको इसका ग्राफ भी दिखाता हूँ, नीचे जो न्यूज़ में आया हुआ था वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो उसका ग्राफ है ये वाला पढ़ लो आप। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है जो अचीवर होते हैं। ठीक है, देखो उनको कौन सा कलर भी पीछे दिया हुआ है और उनके स्कोर कितना होता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 99 से अबव होता है। ठीक है, अब दूसरा जो होता है कौन सा, फ्रंट रनर, उनका स्कोर किसके बीच में होता है, 65 और 99 के बीच में। ठीक है, और ये वाली स्टेट्स है जैसे केरला हुआ, तमिलनाडु हुआ, उड़ीसा हुआ, तो ये किसके आ रहे हैं, फ्रंट रनर के अंदर आ रहे हैं। और येलो कलर कौन से वाले होते हैं, जो परफॉर्मर होते हैं, उनका स्कोर होता है 50 से लेकर 64 के बीच में। जैसे हमारा जे भी इसके अंदर आता है, ये बीच में हिमाचल प्रदेश है, ये वाला किस में चलता है, फ्रंट रनर में। ठीक है, और ये पूरा एरिया, ठीक है, ये भी इसके अंदर आ जाता है। और लास्ट में मैंने आपको ये बताया जो रेड कलर से है वो 0 और 49 के बीच में आता है। देखो केरला ने टॉप किया है कितने, 70 पॉइंट्स में। दूसरे नंबर पे कौन है हमारा, हिमाचल प्रदेश। और तीसरे नंबर पे कौन है हमारा, 67 पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना इससे नीचे। और लास्ट वाली जो स्टेट्स दी हुई हैं ये देखो यहाँ पे, बिहार, बिहार सबसे लास्ट है। बिहार कौन सा, सबसे बॉटम में। पिछली बार जो पिछला इंडेक्स था 2018 का, उसमें क्या है, 48 पॉइंट थे, और इस बार कितने लाए इन्होंने, 50 पॉइंट्स लाए हैं। केरला के पिछली बार कितने थे, 69 थे, अब इस बार कितने हैं, 1 पॉइंट बढ़ गया है। ठीक है, ये इसके बारे में बताया गया है सारा डिटेल में, देखो यहाँ पे। अब अब और कुछ इसके बारे में बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मीठा हुआ है, मैं फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, देखो नो पॉवर्टी में कौन कौन से आया हमारा जे में, ये आपको याद रखना। नो पॉवर्टी पहला गोल जो है एसडीजी का। ठीक है, और किसी जेंडर इक्वलिटी में, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना। एक और केरला का याद रखना, केरला में ये आएगा। केरला का मैं एक ही और बता देता हूँ आपको, केरला कहाँ पे है, केरला केरला, ये तो पॉइंट्स आए, केरला के पॉइंट शायद नहीं दिखाए हुए हैं। तो चलो अगला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, जहाँ पे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए, अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता है इन 2015 गवर्नमेंट अप्रूव्ड नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इन रीजन ऑफ जम्मू एंड बनिहाल दैट विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी। ऑल वेदर कनेक्टिविटी, ऐसा रोड बनाया गया 2015 में गवर्नमेंट के तहत, वो कौन सा है, तो वो कहाँ किस पे बनाया गया है, वो बनाया गया है NH44। इस 4 को, ये किसको ज्वाइन करता है, जम्मू को कश्मीर के साथ, थ्रू रामबन और बनिहाल के एरिया से जाता है ये। ठीक है, NH44 को अब कन्वर्ट किया जा रहा है 4 लाइन में। ठीक है, और जहाँ पे कौन सी कंपनी लगी हुई है, गैमन इंडिया अभी काम कर रही है। ठीक है, उधमपुर से आगे, और रामबन में भी ये काम कर रही है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत इसके बारे में और पढ़ लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हमारा जो है ये है रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की, इसका मिनिस्टर रोड एंड ट्रांसपोर्ट का कौन सा मिनिस्टर है हमारा, वो कौन से, नितिन गडकरी। ये है हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन से, नितिन गडकरी, जो किसको संभाल रहे हैं, ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट को दिखा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी रोड के ऊपर एक टनल भी आता है जिसका नाम क्या था, चिन्यानी नाशरी टनल, ये भी पूछा जाता है। अब इस पे इसका रीनेम किया गया, दोबारा रीनेम किया गया। अब क्या नाम रखा गया है इसका, अब जो नाम रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ये नाम रखा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जे कैसे भी अकाउंट असिस्टेंट पंचायत में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। ये भी चिन्यानी नाशरी की लेंथ भी पूछ सकते हैं। ये कौन सा रोड है पहले, अभी कौन सा रोड है, ये NH44 है ये। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी कहीं से भी, ये जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। 4 क्वेश्चन हो गए, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन की, जो आज पहली प्रेसिडेंट बनी है यूरोपियन कमीशन की, वो कौन है, वो हैं हमारे उर्सुला वोन डेर लेगन। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, जर्मन की। और इनको कितने वोट्स मिले हैं, 383 वोट्स मिले हैं। ठीक है,
ये जो यूरोपियन कमीशन है, अभी कौन सा प्रेसिडेंट बन रहा है? 13 प्रेसिडेंट वहाँ पे। इससे पहले कितने प्रेसिडेंट बने हैं? 12, और ये है 13 प्रेसिडेंट। इनके मैं फ़ोटो भी आपको दिखा देता हूँ, मैंने रखा हुआ है, ये है, ठीक है, ये है हमारी उर्सुला वॉन डर लेyen, ठीक है, इज़ द फर्स्ट फीमेल यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट बनी हुई है ये, ठीक है। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? ये क्वेश्चन आया हुआ क्या है? क्लास फोर्थ में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये फर्स्ट लेडी बनी हुई हैं। जो भी लेडीज़ ने नया काम किया होता है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारा करंट अफेयर के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारे कितने क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इंडिया अचीव्ड इट्स बेस्ट एवर मेडल हॉल एट एशिया गेम 2018 गोल्ड मेडल। अब इंडिया ने क्या एशियन गेम 2018 में क्या है, सबसे कितने मेडल जीते हैं? गोल्ड में कितने मेडल जीते हुए? तो ये हैं कितने, गोल्ड में हमने कितने जीते थे? ये हैं 15, ठीक है, 15 जीते। तो ये इसका आंसर है, बट आपको टोटल भी याद रखना है इसका। इसका जो टोटल बनेगा वो शायद ऑलमोस्ट इन्होंने कितने जीते थे? 69 टोटल थे। 15 गोल्ड है, हम उसमें हमारे सिल्वर 24 हैं, और ब्रॉन्ज कितने हैं हमारे? 30 हैं, ये है। और 2018 का एशियंस गेम कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी जगार्ता और पैलमबैग में हुई थी, ठीक है। जगार्ता किसकी कैपिटल है? जगार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है, यहाँ पे हुई थी। अब कुछ और वुमेन है जहाँ जिन्होंने इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी। एक थी कौन सी? विनेश फोगाट, ठीक है। ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं? रेसलिंग में, और इन्होंने इस एशियन गेम्स में क्या गोल्ड मेडल जीती। एक और है राही सरनोबहोत, ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में, ठीक है। और ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं? ये खेलती हैं शूटिंग वाला, ठीक है। फर्स्ट लेडी विन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स, ठीक है। एक ये है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। अब जो एशिया गेम्स हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो कैसे पूछा गया है? वो ये पूछ सकता है कि नेक्स्ट आने वाला जो एशियन गेम्स है वो कहाँ पे होने वाला है। ये 2020 नहीं है, सॉरी, ये है 2020, क्योंकि हर 4 साल बाद होता है ये, ठीक है। 2022 में ये गेम कहाँ खेली जाएंगी? ये खेली जाएंगी चाइना के अंदर, ठीक है। और 2026 में कहाँ खेली जाएंगी? ये खेली जाएंगी जापान के अंदर। तो ये है एशियन गेम्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ पे आए हुए? ये क्लास फोर्थ में पूछा गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये Indians film which is officially entry for Oscar 2020 under foreign language film category। भारत की वो फिल्म जो क्या फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी के अंदर ऑस्कर के अंदर नॉमिनेट हुई, वो कौन सी थी? वो हुई थी गली बॉय, ठीक है, 2020 में। अब 2021 में कौन सी हुई? वो कौन सी हुई? वाइट टाइगर, और जिसमें एक्ट्रेस कौन है? प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। और इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर हैं रमिन बहरानी, ये है रमन बहरानी। तो एक तो आपको कैटेगरी याद रखनी, कौन सी कैटेगरी में मिली उसको नॉमिनेशन मिला है। ये बेस्ट अडाप्टर स्क्रीन प्ले इसमें नॉमिनेशन मिला हुआ है उसको, ठीक है। आइए आए 7 क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है चीफ गेस्ट फॉर 2020 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन इंडिया। जब भारत का गणतंत्र दिवस 2020 मनाया जा रहा था तब कौन मुख्य अतिथि थे हमारे? तो वो कौन थे? प्रेसिडेंट कहाँ के थे? ये थे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट, कौन? जेयर बल्सनारो, ठीक है। ये थे हमारे क्या है गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट में आए हुए थे, ठीक है। अब 2021 में जब गणतंत्र दिवस मनाया गया तब किसको आना था? आया कौन है? कोई भी नहीं आया है, कोई भी नहीं आया था चीफ गेस्ट। बट आना किसको था? वो थे ब्रिटिश के पीएम, कौन से? बोरिस जॉनसन। ये आने वाले थे, बट ड्यू टू पैंडमिक कोविड-19 की वजह से इन्होंने कैंसिल कर दिया अपना ट्रिप भारत को आने के लिए, ठीक। ये है। अब जो 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला, वो ये है पद्म विभूषण 2020 फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में पूछा गया है। अब पहले पद्म विभूषण के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। ये क्या है? सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है।
इससे पहले कौन सा फर्स्ट पहले नंबर पे कौन आता है सिविलियन अवार्ड, वो कौन सा है, भारत रत्न आता है। अब इसमें भी 3 कैटेगरी हैं, कितनी 3 कैटेगरी, एक पहला होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, दूसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण और तीसरे नंबर पे आता है पद्म श्री। ठीक है, ये 3 अवार्ड दिए जाते हैं इस कैटेगरी के अंदर। अब स्पोर्ट्स कैटेगरी में किसको मिला है, वो मिला है मैरी कॉम को। ठीक है, किसको, एमसी मैरी कॉम जिनको बोला जाता है। ठीक है, मैरी कॉम को दिया हुआ है। ठीक है, अब मैरी कॉम के बारे में भी जानकारी ले लेना। ठीक है, और पद्म विभूषण किस किस को मिला है, इसके इनके अलावा अरुण जेटली को भी मिला है पब्लिक अफेयर के लिए। और आर्ट में किसको मिला है, आर्ट में किसको मिला है, चन्नू लाल, किसको मिला है, चन्नू लाल मिश्रा जी को, इनको मिला हुआ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो इसके रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, वो है पद्म विभूषण तो हो गया, पद्म भूषण किसको मिला है स्पोर्ट्स के लिए, वो मिला है पीवी सिंधु को। ठीक है, ये याद रखना, पद्म विभूषण एमसी मैरी कॉम और पद्म भूषण वो किसके, पीवी सिंधु को मिला है। ठीक है, अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, जो फीफा वर्ल्ड कप है 2018 किसने जीता था, वो जीता था हमारा किसने, फ्रांस को, फ्रांस ने जीता। और किसको हराया था इन्होंने, क्रोटिया को हराया था। ठीक है, फ्रांस ने जीता और क्रोटिया को हराया 2018 में। और ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था रशिया के अंदर हुआ था। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप 4 साल के बाद होता है, 2022 में कहाँ मनाया वो फीफा वर्ल्ड कप होगा, वो होगा कतर के अंदर होगा। ठीक है, ये इसके बारे में आपको याद रखना है, इतना सा है। 2018 में किसको हराया है, फ्रांस ने क्रोटिया को हराया। और ये कहाँ मनाया गया है, रशिया के अंदर। और 2022 में कहाँ होगा, कतर के अंदर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे करंट अफेयर के रिलेटेड। आई होप आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया होगा कि जेके एसएसबी के क्वेश्चन कहाँ से पूछ, और भी सीरीज़ लेके आऊँगा मैं। और करंट अफेयर फरवरी से लेकर सितंबर तक मैं पूरे कंप्लीट करूँगा। ठीक है, धीरे धीरे लेके चलेंगे, आपको वो क्वेश्चन उठाएंगे जो जेके एसएसबी पूछ सकता है, जेके एसएसबी पूछ सकता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको समझ आ गई होगा। टाटा, बाय बाय।